हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं 3.3। और इस एक्सरसाइज में विभाज्यता के नियमों का प्रयोग करके हमने ये सभी सवाल एक एक करके सब करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य है, 3 से भी भाज्य है, 4 से भी भाज्य है, 5 से भी भाज्य है, 6 से भी भाज्य है, 8 से भी भाज्य है, 9 से भी भाज्य है, 10 से भी भाज्य है या 11 से भी भाज्य है। हाँ या नहीं इसमें लिखना है आपने। तो ये पूरे क्वेश्चन को हमने इस तरह से लिख लिया है कि ये विभाज्य है, ऊपर लिखा 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, यहां तक है। ये दो मैंने एक्स्ट्रा लगा लिए, 7 से और 12 से। इनका नियम भी इसके साथ साथ ही हम आपको बता देंगे। तो ये संख्याएं 128, 990, 1586, 275, 6686 और 6,39,210, 4,29,714, 2,856, 3,060 और 4,06,839, ये हमने बतानी है कि ये भाग किस किस से होती है। तो चलिए हम एक एक लेख संख्या लेके और इसको करते हैं। अब हम चेक करते हैं। 128 है पहली संख्या हमारी। 128 को चेक करते हैं क्या 2 से डिवाइड होती है। 2 से डिवाइड होने के लिए इकाई का अंक होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। इकाई का अंक इनमें से कोई एक हो, क्योंकि ये 8 है, ये इसमें है, तो इसलिए ये 2 से भाग हाँ हो जाएगा। इसी संख्या को अगर 3 से चेक करना है तो इनका योग करते हैं, अंकों का योग। 8 और 2 10 और 1 11। ये 11 क्या 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो 128 भी नहीं। ये नियम है 3 का। 4 का नियम क्या है? 4 का नियम ये है कि आखिरी दो अंकों से बनी संख्या, यानी कि इकाई और दहाई से, इन दोनों अंकों से बनी जो संख्या है 28, क्या ये 4 से भाग होती है? यस, होती है। तो 128 भी 4 से भाग हो जाएगी। अगर ये संख्या 4 से भाग होती है तो चाहे फिर ऐसे कितनी बड़ी संख्या है, ये 4 से भाग हो जाएगी। 5 से चेक करना है। 5 में तो इस इकाई का स्थान पे जो है ना, जहां 8 है, इसके स्थान पर या तो 0 हो या 5 हो, तो 5 से भाग होती है। क्योंकि इसमें इकाई के स्थान पर ना 0 है ना 5 है, इसलिए 5 से भाग या नहीं होगी। 6 से चेक करना हमने इसको। 6 से चेक के लिए हम 6 को ऐसे लिखते हैं, 2 गुणा 3। जो संख्या 2 से भाग हो जाए और 3 से भी हो जाए, दोनों से हो जाए, वो 6 से हो जाएगी। अब ये 28 हम चेक करेंगे, क्या 2 से भाग होती है? हाँ। 3 से होती है? नहीं। एक में भी नहीं आ गया इनमें, तो यह 6 से नहीं होगी। 8 से, 8 से चेक करने के लिए इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों से बनी जो संख्या है वो 128 है। तो इसको हम सीधा 8 से चेक कर लेंगे। 8 एकम 8, बच जाएंगे 4। 4 के आगे अगर हम 8 उतर 48 होगा, 8 से 48, तो ये भाग होगी 8 से। यहाँ लिख देंगे हाँ। एक बड़ी संख्या भी लेके मैं 8 को क्लियर करना चाहूंगा। बड़ी संख्या ये है 6,39,210। 6,39,210 8 से चेक करनी है। 8 का मैंने बताया इकाई, दहाई और सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़े से ये संख्या बनती है 210। केवल 210 को चेक करना हमने, क्या ये 8 से भाग होती है? 8 दूनी 16, बच गए 5, 0 उतारेंगे, 8 से भाग नहीं होती। 210 8 से भाग नहीं होती, तो ये पूरी संख्या भी 8 से भाग नहीं होगी।
इसकी हम इस लाइन में 8 के नीचे लिख देंगे नहीं। ये 8 का नियम। और इसी संख्या को यदि 4 से चेक करना हो, 4 में 2 अंक लेने, इकाई और दहाई वाला, बस ये दो। 10, क्या 10 4 से भाग होता है? नहीं होता। तो ये पूरी संख्या 4 से भाग नहीं होगी ये। तो इसमें 4 वाली लाइन में हम लिख सकते हैं नहीं। 4 का और 8 का नियम ये है। अब इसमें आगे आ गया 9, और हम संख्या हमारी यही है रहेगी 128। क्या ये 9 से भाग होती है? जैसे हमने 3 से चेक किया था, तो इन अंकों का योग किया था 8 और 10 और 11, ये चेक किया था हमने 3 से। इसी प्रकार से 9 से करना है। क्या ये 9 से भाग होता है? इनका अंकों का योग नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। 10 में आसान है। 10 में तो जिसमें इकाई के स्थान पर 0 हो, इकाई के स्थान पर, यानी कि जहां ये 8, अगर यहाँ 0 होता तो ये 10 से हो जाएगा, अदरवाइज और कोई भी अंक होगा तो वो 10 से भाग नहीं। 11 से, 11 से भाग वो होता है इकाई का अंक और दहाई का छोड़ दो, सैकड़े का अंक, इन दोनों का योग लेंगे हम। 8 और 1 9 हो गया, और फिर जो छोड़ा है इसका योग इसमें से घटा देंगे, 7 है। अगर ये अंतर इनका 0 आ जाए, या 11 से भाग होने वाली कोई संख्या आ जाए, जैसे 22 है, 33 है, 44 है, ये 11 से भाग होती है, अगर वो आ जाए अंतर, या 0 आ जाए, तो ये 11 से भाग हो जाएगी, क्योंकि इसमें अंतर 7 आया है, ये 11 से भाग नहीं होगा। एक बड़ी संख्या लेके इसको क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, बड़ी संख्या यही लेते हैं हम, 6,39,210। 11 से चेक करनी है, इकाई का अंक लेंगे, दहाई का छोड़ दें, सैकड़ा लिया, ये छोड़ दिए, ये ले लिया, और ये छोड़ जाएगा, तो हम ये लेंगे 0 2 और जमा 3, इनका योग करें हमने, 5 आया। अब जो अंक छोड़े उनका योग लो, ये छोड़े 1 9 और 6, ये 16 है। अब इनका अंतर लेंगे, 16 में से 5 घटा के देखेंगे 11। अगर ये 11 से भाग होता है तो यह पूरी संख्या 11 से भाग हो जाएगी। हम इसमें लिख सकते हैं, इस लाइन में 11 के नीचे, हाँ, ये 11 से भाग, तो ये 11 का नियम है। अब 128 को ही चेक करना हमने, क्योंकि हमारी पहली संख्या यही चल रही है, ये पूरी पूरी लाइन हम क्लियर करेंगे। अब 12 का मैं पहले बताऊंगा, 7 का बाद में। 12 का क्या नियम है? 12 हम लिखते हैं 3 गुणा 4। इन दोनों से जो संख्या भाग हो जाएगी, 3 से भी 4 से भी, वो 12 से होगी। अब यहाँ चेक कर लो, क्या ये संख्या 128 3 से भाग हो रही है? नहीं। 4 से हो रही है? हाँ। तो इन दोनों में किसी में भी ना आ गया तो 12 में भी ना ही आएगा, नहीं। इन दोनों में हाँ होता तो 12 में भी हाँ आ जाता। अब रह गया 7। 7 का क्या करना है? 7 का बड़ा अजीब सा नियम है। 7 में क्या करना है? जो इकाई वाला अंक है, ये इसका दुगुना करके और शेष संख्या में से घटाना है। शेष संख्या का मतलब इस इकाई वाले अंक को हटा के जो संख्या बचेगी उसमें से घटाना। और जो ये अंतर जो है, अगर ये अंतर 7 से भाग हो जाए तो पूरी 128 7 से भाग हो, क्योंकि ये अंतर 7 से भाग नहीं होता, इसलिए ये भी 7 में नहीं आएगा। एक बड़ी संख्या लेके 7 का आप चेक करेंगे, यही ले लो, 6,39,210। क्योंकि इस अंक का डबल करना है, 0 का डबल तो 0 ही होगा, शेष संख्या में से घटाएंगे, ये बच गया। एक बार फिर यही प्रक्रिया करो, 1 का डबल 1 का डबल 2 हो गया, 2 इसमें से घटाएंगे,
दो में दो गए 0, 9, 3। एक बार फिर ले लो इसका डबल, 0 का डबल 0 ही होता है, 9, 3, 6। एक बार फिर ले इसका इकाई के अंक का डबल, 18। इसमें से घटाएंगे, 13 में से 8 गई 5 और ये रह गई 4। अब चेक कर लेंगे हम, क्योंकि अब ये छोटी संख्या रह गई है। हम इस प्रक्रिया को कितनी भी बार दोहराते चलेंगे, जब तक छोटी संख्या ना आने तब तक चलते रहो। इस संख्या को हम आसानी से चेक कर सकते हैं, क्या ये 7 से डिवाइड होती है? नहीं होती। तो ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगी। 7 वाली लाइन में हम लिख देंगे यहां नहीं। ये 7 का नियम है। 7 का नियम अजीब सा नियम है। इकाई के अंक का डबल करना होता है और शेष संख्या में से उसको घटाना होता है। फिर भी अगर बड़ी संख्या बचती है, एक बार फिर इकाई के अंक का डबल करके शेष संख्या में से घटा दो। फिर भी अगर बड़ी है तो एक बार फिर कर लो। जब तक छोटी संख्या ना रह जाए तब तक इसको करते जाओ, और छोटी को हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि वो 7 से भाग होती है। अगर होती है तो पूरी संख्या हो जाएगी, 7 से भाग अगर नहीं होती तो बड़ी संख्या भी 7 से भाग नहीं होगी। तो ये जिस तरह से हमने 128 लेकर के ये सारे कॉलम फिल कर दिए, भर दिए। इसी प्रकार दूसरी संख्या है 990। अगर हम इस पे भी ये सारे नियम लागू करें, पहले है 2 से, 2 का मैंने नियम बताया है, इकाई के स्थान पर इन में से कोई भी अंक होना चाहिए। ये है तो हाँ आ जाएगा। 3 का नियम क्या है? 3 का है कि अंकों का योग करो, इन तीनों का योग करेंगे इतना आ गया, 9 9 18। ये चेक करना है 3 से भाग होता है, यस, तो ये भी यस, हाँ। अब 2 और 3 दोनों में जब हाँ आ जाए तो मैंने बता रखा है 6 का चेक करने की जरूरत नहीं, इसका भी हाँ, इसका भी हाँ, दोनों, तो इसका भी हाँ हो जाएगा, 6 का भी हाँ। और किसी एक में भी ना आ जाए, 2 और 3 में, फिर 6 में भी ना आए। 4 से, 4 में क्या करना, आखिरी दो अंकों से बड़ी संख्या 90 है, 90 4 से भाग होती है? नहीं, तो ये भी नहीं। 5 में, 5 में यस आ जाएगा, क्योंकि 5 में इकाई के स्थान पर या तो 0 हो या 5 हो, इसमें 0 है, हाँ। 6 हो गया हमारा। 8, 8 क्या करेंगे, 3 अंकों की संख्या, ये 3 की ही है, इसको चेक कर लो। 8 एकम 8, बच गया 1, उतारा 9, 8 दूनी 16, बच गए 3, तो उतारी 0। अब 8 से ये भाग नहीं होता, तो इसमें नहीं आ जाए। 9 से, 9 का और 3 का नियम लगभग एक जैसा है, 9 में इनका योग करने हैं, इन तीनों का योग करेंगे तो इतना आ गया। ये चेक कर लो क्या 9 से भाग होता है? यस, तो 990 भी यस। 10 का नियम बड़ा आसान है। 10 में तो इकाई के स्थान पर शून्य होना चाहिए, इसमें इकाई के स्थान पर शून्य है, इसलिए हाँ। 11 का मैंने नियम बताया है, इसका इसका जोड़ करेंगे और जो बीच में बच गया फिर इसका जोड़ इसमें से घटाएंगे। अगर ये 0 आ जाए या 11 से भाग होने वाली कोई संख्या आ जाए तो हाँ। इसके बाद हम चेक करेंगे 7 से। 7 का वही नियम है कि इसका डबल करेंगे और इसमें से घटाएंगे, इतना ही बच गया। फिर इसको हम, अगर हम इसका भी डबल करके इसमें से घटा सकते हैं, और नहीं तो 99 ज्यादा बड़ी नहीं है, 99 को हम चेक कर सकते हैं क्या 7 से भाग होती है। 7 एवं 7 बच गए, दो 9 तारे 29 हो गया, 7 से भाग नहीं होती। और 12 से, 12 को हमने इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं, 12 में हमने ये पता 3 गुणा 4 होता है, इन दोनों में यदि हाँ है तो ये 12 से भाग हो जाएगी, हाँ। और इन दोनों में से किसी एक में भी अगर नहीं है तो फिर ये 12 से भाग नहीं होगी। अब 3 और 4 हम चेक कर लेंगे, एक में हाँ है, एक में ना है, तो 12 में नहीं आएगा। 12 से जब भाग हो ये, जब इन दोनों से भाग हो जाए, तो ये 990 वाली भी हमारी पूरी लाइन क्लियर हो गई है।
अब आगे है 1586। इसको चेक करना है क्या ये दो से भाग हुआ है। इस अंक से पता लग गया कि दो से भाग होता है। हाँ, 3 से भाग होता है। इनका जोड़ कर ले, 6 और 8 14 और 5 19 और 1 20। ये 3 से भाग नहीं होता। और 3 की तरह 9 है। 9 से भी हम चेक कर लें इसको, 9 से भी इनका जोड़ करना पड़ेगा। जोड़ आ गया 20 और 20 9 से भाग नहीं होता, तो 9 वाले कॉलम में भी हम लिख देंगे नहीं। अब इसके बाद कॉलम आ गया 4 का। 4 में ये आखिरी दो अंक लेंगे। इन आखिरी दो अंक से जो बड़ी संख्या है 86। 86 4 से भाग नहीं, तो ये भी नहीं। 5 से, 5 में बड़ा आसान सा है कि इकाई के स्थान पर, इसके स्थान पर या तो 0 हो या 5 हो, तब होगा, क्योंकि इनमें कोई सा नहीं है, इसलिए नहीं। 6 से, 6 से हमने अलग से करने की जरूरत नहीं है। 6 में वही नियम है, इन दोनों में यस होना चाहिए। 2 और 3 में, 2 और 3 में, एक में यस है, एक में नो है, तो 6 में नो आ गया नहीं। 8 में 3 इकाई, दहाई और सैकड़े वाली संख्या लेंगे हम। इकाई, दहाई और सैकड़े से बनती है ये संख्या। इसको चेक करेंगे कि 8 से भाग हुआ है। 8 7 56, बच गए 2, उतारा 6। ये 8 से भाग नहीं होता, तो नहीं। इसके बाद आ गया 10। 10 में तो यहाँ अगर 0 होता तो भाग होता, इकाई के स्थान पर 0 नहीं है, इसलिए 10 से नहीं। अब 11 है। 11 का नियम क्या है? इकाई वाला अंक, फिर ये छोड़ दो, इसका जोड़ करेंगे हम, 6 और 5 11 आ गया। और फिर जो छोटे इनका जोड़ करेंगे, इनका 9 आ गया। तो इसमें सिर्फ घटाया। अगर यहाँ 0 आ जाता तो हाँ होता। अगर यहाँ कोई ऐसी संख्या आ जाती जो 11 से भाग होती है, तो भी हाँ आता। अब क्योंकि इसमें 2 आया, इसलिए नहीं। 7। अब इसी संख्या को 7 से चेक करें। 7 से चेक करने का नियम मैंने बता रखा है, इकाई वाले अंक का डबल करेंगे इसका। 6 दूनी 12, इसमें से घटाएंगे शेष संख्या में से। इसको काउंट नहीं करेंगे यहाँ, इसमें से घटाना है। 8 में से 2 गया 6, और 5 में से 1 गया 4, ये बचे। अगर ये भी बड़ी दिखाई देती है तो हम इसका फिर डबल कर सकते हैं। इसका डबल इसमें से घटा दो, यानी कि ये नहीं लेंगे हम यहाँ। 2 बचा। 2 छोटी संख्या है, इसको चेक कर सकते हैं हम आसानी से। क्या 7 से भाग होता है? नहीं, तो नहीं। जो हमारी बड़ी संख्या थी ये, और यह भी 6 था, तो हमने इनके इकाई के अंक का डबल करके शेष संख्या में से घटाना होता है। और जब यहाँ छोटी संख्या में हम पहुंच जाए, जो छोटी संख्या उसको आसानी से चेक कर सकते हैं क्या वो 7 से भाग होती है। ये नहीं होती, इसलिए ये भी नहीं होगी। अब 12 रह गया। 12 का हमने चेक करना ही नहीं। 3 और 4 देख लो, दोनों में नहीं है, तो इसमें नहीं है। एक में भी नहीं आ जाएगा, तब भी 12 में नहीं आएगा। दोनों में हाँ हो, 3 में और 4 में, तब 12 में हाँ आता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरी कोशिश की है कि ये सारे नियम बताने की, 2 से लेकर 12 तक कैसे हम चेक करते हैं कि संख्या भाग होती है कि नहीं होती है। अब ये जो बाकी कॉलम है, ये मैं आपको भर के भी एक बार फिर चेक करवा दूंगा। और मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये बहुत कुछ समझ में आया होगा। और फिर भी मैं एक बार इसको फिलअप करके और आपके सामने इसको प्रस्तुत करूंगा। इस प्रकार मैंने एक एक संख्या लेकर के और ये सारी टेबल को यस और नो, हाँ या ना में भर दिया है। इसको आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये सारी टेबल भरी हुई है। और अब मैं इनमें से एक ये बड़ी संख्या जो है, इसको एक बार 11 से कैसे चेक करते हैं। 11 से विभाज्य कैसे चेक करें, एक उदाहरण लेंगे हम। ये ले लिया हमने 6,39,210।
ये लिया। 11 से हमने चेक करना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ इकाई की तरफ से लेते हैं, इसका ये छोड़ दिया, इसका ये छोड़ दिया, इसका योग करेंगे। 0 प्लस 2 प्लस 3, इनका योग आ गया 5। और जो छोड़ दिए फिर ये लेंगे, 1 और 9, 10 और 6, ये आ गया 16। अब इन दोनों का अंतर लेंगे, 16 माइनस 5 करेंगे, ये अंतर आ गया 11। अब इसको हम चेक करेंगे, ये 11 से भाज्य है, तो ये पूरी संख्या 11 से भाज्य है, इसलिए इसमें हमने देखिए इसकी 11 वाली लाइन में हाँ भर दिया। और इसी संख्या को यदि 7 से चेक करना हो, 7 से विभाज्य है या नहीं ये चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, 63921 ये लास्ट वाला जो डिजिट होता है, लास्ट वाला अंक जो होता है इसमें 0 है, इसका डबल करेंगे, 0 का डबल डबल ही होता है, 0 ही होता है। इस शेष संख्या में से घटाएंगे, यानी कि इसको छोड़ के बाकी जो शेष संख्या बच गई उसमें से इसको घटाएंगे, तो ये इतना ही बच गया। यही फिर दोबारा से फिर करेंगे, इस 1 का डबल इस शेष संख्या में से घटाएंगे, 0 9 3 6, एक बार फिर ऐसे ही करेंगे, जब तक ये छोटी संख्या ना रह जाए तब तक हम करते रहेंगे इसे। 0 का डबल तो 0 ही होता है, इसमें से घटाएंगे तो 9 3 6, अब ये आ गया 6 3 9। अब 9 का डबल लेंगे और इसमें से घटाएंगे शेष संख्या में से, 13 में से 8 गई 5 और 5 में से गया 4, अब ये छोटी संख्या बच गई 45। इसको हम आसानी से चेक करते हैं, क्या ये 7 से भाग होती है, नहीं, तो ये पूरी संख्या 7 से भाग नहीं होगी। अब यहाँ देखिए इस लाइन में हमने 7 वाली देखेंगे तो नहीं भरा है, तो इस प्रकार के ये 11 और 7 का कुछ थोड़ा अलग नियम है। तो मैंने ये सारी टेबल आपके सामने भर के दिखा दी है, आप इसको सारी संख्याओं के नियम मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो आज हमने आपको ये सारे विभाजकता के नियम 2 से लेकर के 12 तक के नियम आपको समझाए, और मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में डाल दें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।